चैनल प्रैक्टिस 14.1 और 14.1 का आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 20 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर्स ऑन बी डी फ्रॉम अपोजिट vertex are 1 centimeter and 1.5 centimeter. Find the length of BD. आपको ये क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है और ये आपको एल्टीट्यूड दोनों के गिवन है और आपको BD ये आपको डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल फाइंड करने के लिए आप एरिया आपको फर्स्ट गिवन है और एरिया से हम आप ये आपका BD निकालेंगे और क्वाड्रिलेटर का फार्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर 1/2 इंटू सम ऑफ एल्टीट्यूड इंटू आपका BD। ये आप BD आपका डायगोनल है और ये 20 आपको एरिया आपका गिवन है। जब भी इस कभी भी किसी भी फार्मूले में से इस साइड का अगर आपको मिसिंग है और आपको फाइंड करना है तो इस साइड का आपको ज़रूर गिवन होगा और ये आपको 20 गिवन है और 1/2 इंटू 1 प्लस 1.5 ये आपके एल्टीट्यूड है जो है आपको गिवन दे रखा है और इंटू हमें BD फाइंड करना है। दोनों का प्लस करेंगे आपका 2.5 आएगा और ये 1/2 ये आपका इस साइड आ जाएगा। BD फाइंड करना है हमें। ये आपके नंबर डिजिट इधर आएंगे। ये मल्टीप्लाई का है, डिवीज़न में टर्न हो जाएगा और ये डिवीज़न है और मल्टीप्लाई में टर्न हो जाएगा। BD फाइंड करने के लिए ये आपका 20 है और ये आपका 2 है जो आपका डिवीज़न था मल्टीप्लाई में टर्न हो गया और ये मल्टीप्लाई था और डिवीज़न में टर्न हो गया। डेसिमल मूव करेंगे और एक ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे और 5 की टेबल से डिविजिबल होगा। 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20। 5 से फिर आपका डिविजिबल होगा और 5 4 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा आपका 16। BD आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। Question number 6. A window pane is in the shape of regular octagon as shown in the adjacent figure. Find the cost of polishing the window pane at rupees 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है और इसका हमें पॉलिशिंग का जो भी आपका कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमें एरिया फाइंड करना होगा और फिर हम इसका कॉस्ट निकालेंगे। तो ये आपका ऑक्टागोन है, 8 साइड है और ये मैंने जल्दी में ये सही लग नहीं रहा था ऑक्टागोन की तरह, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये वाला है और ये आपका 2 शेप आते हैं। एक तो आपका रेक्टेंगल आता है और एक आपका ट्रेपेजियम आता है। तो हम रेक्टेंगल का फर्स्ट एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका ऑक्टागोन का जो है शेप का एरिया आपको मिल जाएगा। रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे और रेक्टेंगल का एरिया आपका L इंटू बी है। L आपका 13 है और 7 13 मल्टीप्लाई 7 ये आपका 91 मीटर स्क्वायर ये आपका रेक्टेंगल का एरिया जाता है। ट्रेपेजियम का निकालेंगे और ट्रेपेजियम का है आपका हाफ A प्लस बी इंटू H। तो ये आपका 7 है और ऑक्टागोन की सारी साइड आपकी सेम है और वन साइड आपके 13 है तो ये भी आपका 7 आएगा। ये 7 ये 7 ये 7 सारी साइड आपकी सेम आएंगी तो 13 वन साइड हो गई और आपका अदर साइड आपका 7 हो गया। 13 प्लस 7 इंटू आपका हाइट आपका 5 दे रखा है, H 5 दे रखा है और 13 में आप 7 प्लस करेंगे 20 आएगा और 2 से डिविजिबल करेंगे 2 10 ज़ा 20 10 टाइम जाएगा और आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका 50 आएगा। 2 है आपका ट्रेपेजियम 2 शेप के हैं। एक शेप आपका ये है, एक शेप आपका ये है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसका एरिया आपने निकाला है और ये भी आपको प्लस करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 100 मीटर आ जाएगा क्योंकि 1 का 50 है और 2 का आपका शेप का 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दीजिए। 100 प्लस 91 आपका 191 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया और पर मीटर आपका 2.50 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.50 से 191 का ये आपका पॉलिशिंग का कॉस्ट आ जाता है 477.50 रुपीज़।
Question 7. The area of trapezium is 15.4 meter square if one of parallel side is 5 centimeter, 5 meter less than twice the other parallel side and the distance between them is 1 meter. Find the length of both the parallel side. हमें पैरेलल साइड फाइंड करनी है. एरिया आपको गिवन है. हाइट आपको जो डिस्टेंस है बिटवीन का वो हाइट है आपकी 1.5 मीटर है और साइड आपकी डबल है, ट्वाइस है. तो x आपका लेट कर लीजिएगा, लेट साइड भी x और ट्वाइस है तो 2x हो जाएगा. और लेस के लिए आप माइनस करेंगे. 5 लेस है तो -5. ये आपकी एक साइड हो गई और अदर साइड भी आपको गिवन नहीं है तो अदर साइड भी आप x ले लीजिएगा. लेट द साइड बी x, यहाँ आप ऊपर लिख लीजिएगा और ये मैंने साइड में लिख दिया है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दोनों का आप साइड लिख लीजिए 2x - 5 और प्लस x और आपको हाइट 1.5 और ये आपको एरिया गिवन है 15.4. दोनों को x आप प्लस करेंगे आपका 3x हो जाएगा और 3x - 5 और ये आपका इंटू 1.5. पहले ये और आप ये हाइट और 1/2 को इस साइड ले आइए और ये मल्टीप्लाई है, ये डिवीज़न में टर्न हो जाएगा और ये आपका डिवीज़न है मल्टीप्लाई में टर्न हो गया. और ये आपका 3x - 5 है, ये आप इस साइड रख लीजिए. और ये आप डेसिमल से डेसिमल मूव कर दीजिए क्योंकि डेसिमल ये भी 1 डिजिट है और ये भी 1 डिजिट है और इसलिए आपका डेसिमल से डेसिमल मूव हो जाएगा और ये 7 की टेबल से डिविजिबल होगा. 7 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 14. फिर की 2 की टेबल से आप डिविजिबल होगा. या तो ये 2 कट कर दीजिए, कैसे किसी तरह भी आप कर सकते हैं. और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और 11 से आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 22 आएगा. 5 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, -5 था प्लस का 5 होगा. 22 में आप 5 प्लस करेंगे 27 हो जाएगा. 27 और ये 3 मल्टीप्लाई का था, डिवीज़न में टर्न हो गया और ये 3 से आप 27 को डिविजिबल करेंगे. 3 9 ज़ा 27, x की वैल्यू आपकी 9 आ जाता है. ये आपका वन साइड हो गया. अदर साइड आपका ट्वाइस था और लेस 5 था तो x की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई, ये x की वैल्यू है इंटू 9 और माइनस आपका 5. 2 9 ज़ा 18 और 18 में से आप 5 माइनस करेंगे आपका 13m. अदर साइड आपका 13 आ जाता है.